नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। 38वें राष्ट्रीय खेलों में द्वीप समूह 16वें स्थान पर। प्रयास हेल्पलाइन का हुआ उद्घाटन। और नॉर्थ सिंक आइलैंड पर पर्यटन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उत्तराखंड के रुद्रपुर स्टेडियम में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का साइकिलिंग दल अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे रहा है। साइकिल चालकों ने प्रतियोगिता में अपना दबदबा दिखाते हुए कल 2 अलग अलग श्रेणियों में 2 और स्वर्ण पदक जीते। इन शानदार प्रदर्शनों के साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अब 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 5 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य है। इस प्रभावशाली प्रदर्शन ने द्वीपों को समग्र पदक तालिका में 16वें स्थान पर पहुंचा दिया है, जो इस क्षेत्र के खेल दल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में डेविड बेकहम, ईसो, गौरव मंडल और सुभाष सेन गुप्ता की पुरुष स्प्रिंग टीम ने कल अपनी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कल आयोजित अन्य स्पर्धा में द्वीपों की जीत में बढ़ोतरी करते हुए सेलेस्टीना महिलाओं की 500 मीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल में स्वर्ण पदक हासिल किया। 3 फरवरी को आयोजित साइकिलिंग स्पर्धा में द्वीपों की टीम ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। द्वीपों की साइकिलिंग टीम ने प्रभावशाली प्रदर्शन ने इस स्पर्धा के आगे बढ़ने के साथ और अधिक पोडियम फिनिश की उम्मीदें बढ़ा दी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रतियोगिता में उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए साइकिल चालक आने वाले दिनों में अपने खाते में और पदक जोड़ने के लिए तैयार हैं। और अभी प्राप्त समाचार के अनुसार आज डेविड बेकहम ने टाइम ट्रायल में स्वर्ण पदक जीतकर 38वें राष्ट्रीय खेलों में नया कीर्तिमान स्थापित किया। पिछले 2 दशकों में द्वीप प्रयास की उपलब्धियों और प्रभाव को उजागर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों को एक सफल रूप देने के लिए औस्टिनाबाद स्थित प्रयास के क्षेत्रीय कार्यालय में आज प्रयास हेल्पलाइन का उद्घाटन दक्षिण अंडमान जिला असिस्टेंट कमिश्नर अनुजा त्रिवेदी द्वारा किया गया। इसमें स्किल का काम, लाइवलीहुड का काम और चिल्ड्रंस से रिलेटेड ट्रैफिकिंग या किसी भी ढंग का अब्यूज़ है, इसके लिए हम उनको मदद पहुंचा रहे हैं। उनकी काउंसलिंग हो रही है और इनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सपोर्ट भी दे रहे हैं। एंड टू एंड जस्टिस की बात करते हैं हम। इसी सब को ध्यान में रखते हुए आज एक हेल्पलाइन की शुरुआत की जा रही है। ये हेल्पलाइन नंबर आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है और 24/7 ये काम करेगा। और जितने भी लोग हैं, कोई भी स्ट्रेस में हो, डिस्ट्रेस में हो, मुश्किल में हो, उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे अब क्या करना है, तो दे कैन टेक द सपोर्ट फ्रॉम आवर सोशल वर्कर, काउंसलर्स। हम लोग हर भर से कोशिश करेंगे कि उनको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट किया जाए और उनके मार्ग को और सुगम बनाया जाए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आज के दिन आप सबों को। यहाँ पे सारी बच्चियाँ बैठी हैं, सब लोग इस नंबर को चारों तरफ सर्कुलेट करेंगे और इस नंबर से संबंधित जो भी सूचना अगर आपको चाहिए कि कैसे ये फंक्शन करेगा, तो हम लोग एक ओरिएंटेशन भी करेंगे सब जगह पे जा कर के, ताकि ये नंबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, कम्युनिटी के वैसे स्तर तक पहुंच सके जो जिनको इसकी ज़रूरत है। प्रयास 2005 से अंडमान में काम कर रहा है। हमने रिसेंटली अपना 20th एनिवर्सरी मनाया है। एनिवर्सरी के दौरान हमें ये ख्याल आया कि हमें और लोगों तक पहुंचना है और लोग जो यहाँ पे, आपको पता है कि जिस तरह से सुइसाइड्स हो रही है, जिस तरह से अब्यूज़ेस के केसेस आ रहे हैं, तो लोगों को हम और ज़्यादा तरीके से पहुंचना चाहते थे, जिस वजह से हमने ये हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा हम 24 घंटे लोगों को सहायता देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एनकॉल कॉलेज के बच्चे जुड़ रहे हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स रहेंगे, वो भी वॉलंटियर के तौर पे यहाँ पे काम करेंगे। हम और भी स्टेक होल्डर्स को इस प्रोजेक्ट के अंदर लाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मदद कर पाएँ। I am a psychologist, so I know the importance of the things, because in this world, lot of the stress, depression, anxiety, many things going on there. The people in this world, they need to be listened. Listening skill is very important. Counselor, I'm working as a counselor, and many times if I get a chance to talk with the people, the 2 things is important in our life. One is the listening and confidentiality. The Prayas is going to help us to give a 24 hours to the people, to those who want to talk.
प्रशासन के सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने सूचित किया है कि वन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय एवं परामर्श से नॉर्थ सिंक आइलैंड पर पर्यटन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य नॉर्थ सिंक आइलैंड पर पर्यटन गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा स्थापित करना है, साथ ही इसकी अनूठी जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना और द्वीपों के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। मानक संचालन प्रक्रिया में जिम्मेदार पर्यटन आगंतुकों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पोत संचालन, अनुमत गतिविधियां आदि के लिए प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है। मानक संचालन प्रक्रिया को आम जनता व हितधारकों की जानकारी एवं उनकी फीडबैक के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। मानक संचालन प्रक्रिया सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी फीडबैक 1 मार्च 2025 तक सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय को भेज सकते हैं। CPR पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र चेन्नई द्वारा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बम्बू क्राफ्ट तैयार करने का महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर CPR पर्यावरणीय क्षेत्र केंद्र के गोपाल ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने के उद्देश्य के बारे में बताया। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का अंतर्गत माइक्रो एंटरप्रेन्योर नॉन फॉरेस्ट टिम्बर प्रोडक्ट्स बैम्बू क्राफ्ट का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको सपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इनका द्वारा ये सपोर्ट किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 20 तारीख दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुआ और इसमें जो है 30 ट्रेनीज यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा है, जिसमें इनको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, क्राफ्ट आइटम्स सिखाया जा रहा है, जिसमें जो है इनका आगे जाकर इनका अपना एक स्मॉल जो है अपना फाइनेंशियल आमदनी करने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। लेकिन इसका मेन उद्देश्य है जो हम लोग पर्यावरण को जो है जो डिस्टर्ब कर रहा है, जो प्लास्टिक को जो है प्लास्टिक का अल्टरनेटिव का द्वारा के लिए ये चीज़ बनाया जाता है, जिसमें आपको जो है कुछ आइटम्स अभी देखेंगे जो जग्स है, ट्रे है और जो है डस्टबिन रखने के डस्टबिन है। जिस तरह का आइटम्स हम लोग जो इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो इनका द्वारा जो इनका ये अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो ये द्वीप में जो है, क्योंकि बैम्बू अवेलेबल है, क्योंकि वो नॉन टिम्पर प्रोडक्ट है, जिसलिए जो हम लोग ये चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आजकल जो प्लास्टिक को जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको जो है हम लोग अवॉइड करने के लिए जो हम लोग ट्रेडिशनल वेज में जो हम लोग यूज़ करते थे, बैम्बू का टोकरी वगैरह, बैम्बू का आइटम, क्राफ्ट आइटम वगैरह यूज़ करता था, जो वो चीज़ को छोड़ के जो हम लोग जो है मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुके हैं, जिसलिए हम लोग मोस्टली जो है प्लास्टिक आइटम्स को यूज़ कर रहे हैं, जो ये मेरीन एनवायरनमेंट और जो हम लोग का टेरेस्ट्रियल जिस एनवायरनमेंट को भी नुकसान करता है। जिसलिए जो हम लोग जिस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो ये ट्रेनिंग, इसका द्वारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो है अपना आमदनी को भी बरकरार रखे और उसका साथ ही साथ जो अपना पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने के लिए ये ट्रेनिंग दिया जाता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाएं बम्बू से विभिन्न उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इस दौरान प्रशिक्षणार्थी महिलाओं ने इस प्रशिक्षण से प्राप्त अपने कौशल के बारे में बताया। यहाँ पर प्रोग्राम जो चल रहा है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, जो है फ्री कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से। सर ने बताया कि 20 को स्टार्ट होने वाला है, तो मैं भी यहाँ पर सीखने के लिए आई हूँ। यहाँ पर बम्बू क्राफ्ट सिखाया जाता है, जो आगे फ्यूचर में या फिर कभी भी काम आ सकता है। लेडीज़ को इनकम करने के लिए एक सोर्स है ये। ஸ்க்ரீன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டிலேருந்து நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் பேப்பரில் பார்த்தோம். அதை பார்த்து சார்கிட்ட வந்து பம்பு கற்றுக்கிறதுக்கு நாங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்ருக்கோம். நான் ஒரு 10 ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பென் ஸ்டாண்டு, போட்டு, டொக்கரி ஆர் ஃப்ளவர் வாஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன்.
ஒரு 10 ப்ராடக்ட் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். பம்பு வாங்குறது வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இது பண்ணி அங்கே போய் நாங்கள் சேல் பண்ணுற இடத்துல வாங்கிக்கலாம். இதை வச்சு நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு சிறு தொழில் மாதிரி செய்கிறதுக்கு நாங்கள் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அதனால இன்னும் কমপ্লিট আনোনা নাங்கள் সরি பண்ணுவோம் அதுவை। হ্যাঁ, এখানে আমি একটা জেনেছি কি এখানে একটা ট্রেনিং চলছে বাম্বু ক্রাফটের থ্রু। তো এখানে আমি এসেছি, বাম্বু কীরকম, আগে কোনো দিন বাম্বু ধরি নাই বা কিছু করি নাই, তো বাম্বু কীরকম কাটা লাগবে, একটা ট্রেনার স্যার আছে, সে আমাদের বলেছে কি বাম্বু কীরকম কাটা লাগবে, কীরকম করা লাগবে, একটা আইটেমস বানানোর জন্যে কত ইঞ্চ কাটা লাগবে, কত কী করা লাগবে, কীরকম টেপ দিয়ে করা লাগবে, ইঞ্চেস নেওয়া লাগবে, সেটা স্যার আমাদের বুঝিয়েছে। তো আমি আইটেম বানাইছি ফার্স্ট ইচিং স্টিক বানানোর পরে সেইটার ইঞ্চ ছিল 24 ইঞ্চ অ্যান্ড ব্রেথ ছিল 1.5 ইঞ্চ, ঠিক আছে। সেরপরে বানিয়েছি বাম্বু বোট বানিয়েছি, বোট বানিয়েছি, সেরপরে ফ্লুট বানিয়েছি। আর আমি মানে এইটা দিয়েই ফার্দার, আমি হাউসওয়াইফ একটা, তো এইটা দিয়েই ফার্দার আমি এইটা করতে চাই কি কোনো একটা বিজনেস শুরু করতে চাই। তো আমি বিজনেস শুরু করার জন্য এখানে অনেকগুলো প্রফিটস আছে কি স্যার বলেছে কি এর থ্রু আমরা লোন নিতে পারবো বা যাও নিতে পারবো। তো এর থ্রু আমরা মানে একটা ফার্দার বিজনেস মানে আমি സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഹോത്തെ চাই എർ ത്രൂ। ഇവിടെ ഒരു ബംബൂൻ്റെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ബംബു ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് വന്നിക്കണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റം പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്ന് കുറേ പഠിക്കാൻ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് ഈ ബംബുവിൻ്റെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വന്നിക്കണ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിനെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണം. अब लेते हैं एक ब्रेक। Prasar Bharati, in collaboration with IIT Delhi and Software Technology Parks of India, is organizing the DD Robocon 2025 this year as well. In this National Robotic Championship, engineering students will get ample opportunities to showcase their ingenuity and potential. The national selection for this championship will be held on the 12th and 13th of July, and the winning team will get an opportunity to participate in the International ABU Robocon Championship to be held in Mongolia in August this year. So, hurry up. The last date of registration is the 16th of February. For more information, log on to www.ddrobocon.iitd.ac.in. अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चिड़िया टापू स्थित उद्यान में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जल निकायों के आसपास स्थानीय वृक्ष प्रजातियों के पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री से विभूषित एवं स्वच्छ भारत मिशन एम्बेसडर नरेश चंद्र लाल उपस्थित रहे। उन्होंने चिड़िया टापू स्थित जैविक उद्यान के कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ फीकस प्रजाति का पौधा लगाया। कार्यक्रम में जर्मनी से आए पर्यटक ML स्टोल ने भी भाग लिया और फलदार पौधा लगाया। मुख्य अतिथि ने आर्द्र भूमि की सुरक्षा के महत्व और आर्द्र भूमि के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने चिड़िया टापू स्थित जैविक उद्यान के कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा की गई पहल की सराहना की। चिड़िया टापू स्थित जैविक उद्यान के उप निदेशक AC तिलक ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया।
योग एक भारतीय परंपरा है जिसे हमने दुनिया को उपहार स्वरूप दिया है। आंतरिक शक्ति के लिए योग एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिकता की खोज कर सकता है और आध्यात्मिक एकता प्राप्त कर सकता है। इसी के मद्देनजर उप शिक्षा अधिकारी दक्षिण अंडमान द्वारा श्री विजयपुरम के जंगली घाट स्कूल में दक्षिण अंडमान के आसपास के क्षेत्र के स्कूली छात्रों के लिए योग कक्षाएं आयोजित कर रहा है। यह कक्षाएं शाम 3 बजे से शुरू होती है। 2010 से जन्मे स्कूली छात्र इस योग कक्षा में भाग ले सकते हैं। योग कक्षा के प्रभारी मोहम्मद इकबाल ने इन कक्षाओं के आयोजन के बारे में दूरदर्शन को विस्तृत जानकारी दी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जंगली घाट स्कूल में योगा का और बाहर खो-खो का कोचिंग कैंप चल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हमारे जो अभी प्रेजेंट डायरेक्टर साहब है उनको बहुत इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो वो अपनी तरफ से इसको जितना तरह से बढ़ावा दे सके उतना बढ़ाने का कोशिश किए और बहुत अच्छा। अभी देखिए आप ये जो कोचिंग क्लास चल रहा है इसमें लगभग 80 बच्चे योगा में कोचिंग ले रहे हैं और इसमें जो कोचिंग करने के लिए हमारे ही एक्स ट्रेनीज एज ए इंस्ट्रक्टर हम यूज़ करते ताकि उनको भी योगा सिखाने का तरीका, क्योंकि वो एज ए स्टूडेंट क्या बोले प्लेयर में वो नेशनल लेवल खेले हुए है, लेकिन एज ए टीचर एज ए कोच उनको भी अब यहाँ पे प्रैक्टिस दे रहे हैं और ताकि आने वाले दिनों में हम जब यहाँ डिपार्टमेंट को छोड़ देंगे तो ये बच्चों को यूज़ करके हमारा डिपार्टमेंट भी योगा को आगे बढ़ा सकता है। तो हमारे पास अभी 6 बच्चे हैं, ये यहाँ पर योगा कैसा सिखाया जाता है वो ये सीख रहे हैं और 80 बच्चे जो है ये यहाँ पे योगा सीख रहे हैं। और हमारा जो जंगली घाट स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हेडमिस्ट्रेस है, फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स है और बाकी जो टीचर्स है उनका भी बहुत कोऑपरेशन है। पूरा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, खासकर हमारा डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जो साउथ अंडमान के है उनका मतलब मेन वो है कि उनका इंटरेस्ट है कि इसको करने में और हम अपना ये क्लास यहाँ पे चला रहे हैं और ये क्लास लगभग जब तक हम रहेंगे डिपार्टमेंट में हम इसको चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि योगा को आगे बढ़ाए और दूसरे स्पोर्ट्स में यहाँ से बच्चे निकल के दूसरे स्पोर्ट्स में भी जाए, यही आशा करते हैं हम। यहाँ में योगा क्लास चल रहा है सेमिनार जो बच्चों को बहुत बढ़िया, बच्चों को अच्छा योगा सिखाने के लिए बच्चों सब रोज़ आ रहे हैं, कम से कम 80 बच्चों तक आ रहे हैं और ट्रेनर्स भी है। रोज़ हम आते हैं 3 बजे से पूरा 5 बजे तक हमारा क्लास चलता है। सारे पेरेंट्स आते हैं शाम को बच्चों को लेने के लिए और बच्चे बराबर अच्छे मन से बच्चे योगा कर रहे हैं। सब बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है इसमें और बच्चे डेली आ रहे हैं। इसके लिए हमें भी खुशी, हमें बच्चों को कराने भी अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चे डेली आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं यहाँ पे पहले योगा सीख चुकी हूँ, तो अब जो प्रेजेंट जो न्यू सेशन शुरू हुआ है उसमें मैं ट्रेन करने आई हूँ बच्चों को। यहाँ पे बहुत बच्चे जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इस वजह से हमें भी सिखाने में बहुत अच्छा लग रहा है। सो हम डेली आते हैं, सर का सपोर्ट करते हैं और अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल बच्चों को। कंपटीशन की भी तैयारी चल रही है बच्चों में। कृषि विभाग ने वैज्ञानिक पद्धति से मधुमक्खी पालन कृषि में मधुमक्खियों की भूमिका और इसकी अर्थव्यवस्था पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन दक्षिण अंडमान के गोलघर में क्षेत्र कृषि कार्यालय के सम्मेलन हॉल में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री चेल्लम्मल की उपस्थिति में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर जय सुंदर ने किया। इस पहल का उद्देश्य वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन पद्धतियों में ज्ञान और कौशल को बढ़ाना है। फसल पारंगन और उत्पाद संग्रह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मधुमक्खी पालन कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की समृद्ध जैव विविधता, व्यापक वन क्षेत्र और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए मधुमक्खियों के संरक्षण पर बल दिया। इससे पहले प्रभारी संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर SC रेखा ने सभा का स्वागत करते हुए कृषि में मधुमक्खी पालन के महत्व पर प्रकाश डाला
तकनीकी सत्र के दौरान कैरी और कृषि विभाग के संसाधन व्यक्तियों द्वारा मधुमक्खी पालन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। एक बार फिर प्रसार भारती डीडी रोबोकॉन 2025 का आयोजन दिल्ली में करने जा रहा है। आईआईटी दिल्ली और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस नेशनल रोबोटिक चैंपियनशिप में इंजीनियरिंग छात्रों को अपनी दक्षता और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का भरपूर अवसर मिलेगा। इस चैंपियनशिप का राष्ट्रीय चयन 12 और 13 जुलाई को होगा और इस चैंपियनशिप के विजेता टीम को अगस्त 2025 में मंगोलिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ABU रोबोकॉन चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2025 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ddrobocon.iitd.ac.in। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने देश भर के छात्रों से बैचलर ऑफ एजुकेशन और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 फरवरी है। शिक्षार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि हार्ड कॉपी में कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए भुगतान केवल ऑनलाइन होगा। इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा 16 मार्च को होगी। अधिक जानकारी के लिए इग्नो की वेबसाइट देखी जा सकती है। बिजली विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त 11 kV ABC को बदलने के कार्य के जाने के चलते 8 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक गैराचरमा सब सेंटर, जापान नाला, ऑस्टिनाबाद, प्रात्रापुर, कार्बाइंसकोव, ब्रिजगंज, वृक्षाबाद तथा चक्करगांव क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए यह गर्व का क्षण है क्योंकि द्वीप समूह के 6 और युवा शतरंज खिलाड़ियों रोशन A, व्योम तिवारी, हरि प्रसाद B, सचित बारा, R सिद्धार्थ और रुशीला Y ने विश्व शतरंज महासंघ द्वारा गत 1 फरवरी को प्रकाशित FIDE फरवरी रेटिंग सूची के अनुसार अपनी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज रेटिंग शुरू की है। इन खिलाड़ियों ने हाल ही में जनवरी में अखिल भारतीय स्तर के FIDE रेटेड शतरंज टूर्नामेंट में भाग लिया, जिसमें 17 जनवरी से 21 मई तक आंध्र प्रदेश में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय स्कूल शतरंज चैंपियनशिप भी शामिल है। इन आयोजनों में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन ने उन्हें उनकी अंतर्राष्ट्रीय FIDE रेटिंग दिलाई। FIDE रेटिंग हासिल करना किसी खिलाड़ी शतरंज करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो शतरंज के वैश्विक क्षेत्र में उनके प्रवेश को चिन्हित करता है। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल से 11 फरवरी तक 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे
और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में द्वीप समूह 16वें स्थान पर। प्रयास हेल्पलाइन का हुआ उद्घाटन। और नॉर्थ सिंक आइलैंड पर पर्यटन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।